नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज एक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। वो है रिगार्डिंग शंख जिसको इंग्लिश में कॉन्च भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सैक्रेड सिंबल शंख इज द सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड रिप्रेजेंट ओमकार साउंड। इस शंख का जो भगवान विष्णु का शस्त्र और पवित्र चिन्ह माना जाता है। भगवान विष्णु हमेशा अपने हाथ में शंख रखते हैं। शंख निकलने वाले ध्वनि की ओमकार का स्वर माना जाता है, जो सृष्टि की पहली आवाज भी बोली जाती है। तो ये है कि पौराणिक उत्पत्ति के बारे में भी इसके ऊपर काफी बातें हैं कि शंख का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। जब देवताओं और असुरों की समुद्र मंथन किया गया, तब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन किया तो 14 अनमोल चीजें निकली। इनमें से एक था शंख, इसलिए इसे समुद्र का दिव्य उपहार कहा जाता है। फिर इसको बहुत ही शुभ ध्वनि भी बोलते हैं। शंख बजाने पर जो आवाज निकलती है उसे शुद्ध और दिव्य ध्वनि माना जाता है। कहा जाता है इस ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां जो दूर भागती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। हर 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 पूजा में जरूरी भी इसको बोला जाते हैं। जैसे कि अपने हिंदू संस्कृति इंडियन कल्चर में आप देखेंगे कि ये हर पूजा में इसका इम्पोर्टेंट है। एवरी हिंदू रिचुअल स्टार्ट विद द साउंड ऑफ शंख। उसके मतलब कोई भी पूजा होगा तो उससे वो स्टार्ट जो होगा वो शंख के ध्वनि से ही शुरू करने का शुभ माना जाता है। इससे क्या होता है, शंख बजाने पर जो आवाज निकलती है उसे शुद्ध और दिव्य ध्वनि माना जाता है। कहा जाता है कि इस ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये हर पूजा में जरूरी है। कोई भी पूजा, हवन, आरती, विवाह या कोई शुभ काम शंख बजाए बिना पूरा नहीं होता। शंख बाजार शंख बजाकर ही भगवान को आमंत्रित किया जाता है। मंदिरों में भी शंख की आवाज गूंजती रहती है। ये पंचतत्वों से जुड़ा हुआ है। यह एलिमेंट्स जो है वो अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस जो हम पंचतत्व बोलते हैं, ये उनसे जुड़ा हुआ है। ये समुद्र में बनता है जिसमें कि जल तत्व मिल जाता है। इसे हाथ में पकड़ते हैं और जो हम हाथ में पकड़ते हैं उसे पृथ्वी तत्व है। इसे फूकते हैं तो वायु तत्व आ जाता है इसमें। इसके रगड़ से हल्का ताप अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करता है और इसकी गूंज आकाश में फैलती है और ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद भी बोलते हैं दोस्तों। शंख बजाने से फेफड़े मजबूत होता है क्योंकि इसे बजाने में गहरी सांस और जोर लगाना पड़ता है। तो इससे गला साफ होता है, आवाज में दम आता है और सांस की तकलीफें दूर होती है। शंख के दो खास प्रकार हैं, दक्षिण आपके दक्षिणावर्ता और शंख जो दाई तरफ खुलता है बहुत दुर्लभ है। इसे घर में रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है ऐसा बोलते हैं। और आपका वामनावर्त शंख जो बाई तरफ खुलता है सबसे सबसे आम है और रोजमर्रा की पूजा में इस्तेमाल होता है। दक्षिणवर्ती और वामवर्ती, लेफ्ट ओपनिंग। दक्षिणवर्ती जो है राइट ओपनिंग, वामवर्ती जो है वो लेफ्ट ओपनिंग है। उसके बाद आपका वास्तु और शंख में आप देखेंगे कि वास्तु शास्त्र में शंख को शुभ माना गया है। पूजा घर में शंख रखना सकारात्मक ऊर्जा लाता है, पारिवारिक शांति बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। और आपका जैसे युद्ध में भी आप देखेंगे कि कृष्ण जी के हाथ में भी शंख होता है। वैसे युद्ध और विजय का प्रतीक महाभारत में हर योद्धा का अपना शंख था। श्री कृष्ण का शंख का दोस्तों नाम पंचन्य, अर्जुन का शंख था देवदत्त। युद्ध की शुरुआत शंखनाद से होती थी जो
शौर्य और विजय के प्रतीक है। पूरी दुनिया में मान्यता शंख सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। इसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ तक कि प्राचीन ग्रीस, रोम में भी पवित्र माना गया है। पूरी दुनिया में इसे शुभ संकेत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद।